तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं रेन वाटरफॉल पहुंचने में हमको आधा घंटा लगेगा, समथिंग इतना तो लग ही जाएगा। आज पीयू ने इतनी मस्ती की है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा पीयू शायद मुझे परेशान करेगी, बट उसने बिल्कुल भी मेरे को परेशान नहीं किया, बहुत एंजॉय किया है। फाइनली हम लोग रेन वाटरफॉल पहुंच गए हैं। वहाँ पे जाके हमने देखा, वहाँ का व्यू इतना प्यारा लगा मुझे। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिली, बहुत ही प्यारा लगा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था इतनी बड़ी चट्टानें बनी कैसे। उसके बाद फिर हम लोगों ने गाइड को हायर किया, क्योंकि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था चट्टानें बनी कैसे हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमको। हाँ, इतना पता था कि यहाँ से जो नदी निकली हुई है उसका कैन नाम है, वो भी हमने नेट पे सर्च किया था, मतलब आने से पहले नेट पे सर्च किया था। उसी के ज़रिए हमको पता चला कि रेन वाटरफॉल से कैन नदी निकली हुई है। इनको देख के हमें ऐसा लग रहा था ये चट्टानें अभी की तो नहीं बनी हुई हैं, काफ़ी टाइम पहले की बनी हुई हैं, क्योंकि ये दिख ही रही हैं कि भाई बहुत पहले की चट्टानें बनी हुई हैं। हमने गाइड को हायर कर लिया था, तो गाइड ने हमको सब कुछ समझाया। जैसे आप लोग जुलाई अगस्त सितंबर आके देखेंगे तो इसमें सारा एरिया पानी कवर होगा। उस समय फिर आपको ये जो पत्थर वाला एरिया दिख रहा है ये भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको फॉल दिखेंगे। उस फॉल का जो देखने का होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर का होता है। आज जो आप देख रहे हैं ये कोई खनिज माइनिंग से बना हुआ एरिया नहीं है। इस एरिया का निर्माण हुआ है वोल्केनो से, ज्वालामुखी से। तो ये जो खाई आप देख रहे हैं करीब 5 से 7 किलोमीटर लंबी खाई होती है। इसके बाद इसका एंड हो जाता है, फिर नदी बन जाती है। और ये सामने का एरिया जो पूरी नदी है, इस नदी का नाम है केन। ये एमपी डिस्ट्रिक्ट कटनी से शुरू होती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जाके डाउन हो जाती है बांदा जिला चिल्ला घाट, यूपी यमुना में, यमुना से गंगा। तो आज जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगे पत्थर, अभी आप दूसरे वाले पॉइंट पे जाएंगे वहाँ पे सिर्फ आपको पत्थरों के बारे में। तो गाइस गाइड ने हमको सब कुछ समझा दिया है, अब हमको थोड़ा समझ में आने लगा है। यहाँ पे गाइड ने हमको ये बताया जुलाई अगस्त में आप आओगे तो ये जो चट्टानें दिख रही हैं वो ऊपर पानी, मतलब इनके ऊपर से पानी निकलता है, कैन नदी इतनी आती है। ये जो चट्टानें बनी हुई हैं ये ज्वालामुखी से बनी हुई हैं। काफ़ी सालों पहले यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से ये चट्टानें बनी हुई हैं। तभी रॉक्सों का निर्माण हुआ है और ये 5 किलोमीटर लंबी वोल्केनो कैनियन जा रही है। ऐसी कैनियन है ग्रैंड कैनियन वेस्ट अमेरिका में है। जो कलरफुल चट्टानें यहाँ 5 कलर के रॉक्स है, पिंक रॉक्स ग्रेनाइट है, जो काला पत्थर है वो बेसाल्ट है, हल्का भूरापन दिखता है शाइनिंग करता है वो क्वार्ट्ज है, पीले कलर के रॉक्स हैं वो डोलोमाइट है, लाल पत्थर कोने में वो जेस्पर होता है। ये कैन नदी यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्टों को डिवाइड कर रही है। ये डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, सामने फॉरेस्ट पन्ना, सामने उस साइड तो किसी कंट्री का, स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का डिवाइड होता है अक्सर नदी माउंटेन द्वारा ही होता है। ये जो कैन नदी है कटनी से निकली हुई है, गंगा यमुना नदी में जाके मिली हुई है। ये कलरफुल चट्टानें हैं, ये 5 कलर की रॉक्स हैं। पिंक रॉक्स ग्रेनाइट है, काला पत्थर जो दिख रहा है वो बेसाल्ट है, हल्का वाइट है वो कॉस्ट है, नीला पत्थर दिख रहा है वो डोलोमाइट है, लाल कलर का पत्थर दिख रहा है वो जैस्पर है। तो गाइस ऐसे 5 कलर के पत्थर इन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो गाइस मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी टाइम निकाल के आइए यहाँ पे घूमने के लिए। हमको पता चला कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घड़ियाल पॉइंट है, थोड़ा जंगल में जाना पड़ेगा, बट हमने सोचा है तो सब कुछ देख के जाना चाहिए, तो हम लोग चले गए फिर घड़ियाल पॉइंट देखने के लिए। घड़ियाल पॉइंट देखने के लिए भी काफ़ी लोग जा रहे थे, आप देख सकते हो आगे से गाड़ी आ रही थी हमारी, और भी गाड़ी निकल गई थी। हमें लगा कि घड़ियाल पॉइंट थोड़ा दूर है, जंगल में, तो कम ही लोग जाते होंगे, बट बहुत लोग जा रहे थे, तो हम भी चले गए फिर उधर देखने के लिए। हम लोग जंगल में कुछ ही दूरी पर पहुंचे, जब तक हमको इतना प्यारा हिरण दिखा, बहुत हिरण ने हमारी आवाज़ सुन ली तो अंदर चली गई। उसके बाद फाइनली हम घड़ियाल पॉइंट पहुंच गए, बहुत एक्साइटेड थे। घड़ियाल पॉइंट देखने के लिए थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले से थके हुए थे तो बहुत थकान हो रही थी, बट देखना है इसलिए हम लोग चढ़ गए। कुछ भी पता नहीं चला, बातों बातों में हम लोग पहुंच गए घड़ियाल पॉइंट। वहाँ पे जाके देखा बहुत लोग थे, बहुत लोग देख रहे थे। हमें लगा शायद हम सही आए हैं तो सब कुछ देख के ही जाना चाहिए। वहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने अच्छे से देखा, हमें कुछ दिख जाए। भाई पतिदेव जी को पहले मगरमच्छ दिख गया था, मुझे तो बहुत लेट दिखा। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा वीडियो में भी अच्छे से दिख रहा है। दूर से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, हमने दूरबीन से देखा तो बहुत अच्छे से दिखा था। दूरबीन की वीडियो मेरे पास है नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाल पाई है। दूरबीन से काफ़ी साफ दिख रहा था, दूर से इतना साफ नहीं दिखता है।
कुछ टाइम तक हम लोगों ने घड़ियाल पॉइंट पर एंजॉय किया, वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा घड़ियाल पॉइंट पर भी हमको। आप लोग रैन वाटरफॉल आएँ तो घड़ियाल पॉइंट ज़रूर आएँ। उसके बाद हम लोग चले गए नीचे। फिर हम लोग बातों-बातों में घड़ियाल पॉइंट से निकल आए तो रास्ते में हमको बंदर मिले। वैसे बंदर हमको देख के हमारे पास आते हैं, बट ये बंदर हमको देख के भाग रहे थे, एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था। तो हमारे पास जो कुछ भी खाने का था तो हमने सोचा इनको बुलाएं खिलाएं, बट वो आए ही नहीं। फिर भी हमने दूर से डाल दिया था। फिर जंगल में दिखी हमको एक प्यारी सी फॉक्स। आते आते हमको अंधेरा हो गया था, बहुत लेट आ पाए थे हम लोग। 10 या 11 बजे के करीबन हम लोग पहुंच पाए थे। फिर हम लोग पहुंचे होटल। गाइस बहुत थके हुए थे, आज इतनी थकान हो रही थी हमको बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था अब तो जाके रेस्ट करें। हम लोगों ने खाना आना खाया, फिर हम लोग निकल आए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना आपको रैन वाटरफॉल कैसा लगा। यदि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ। सो थैंक यू।